हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ठोसों में दोष। ठोसों में दोष क्या हैं, कितने प्रकार के हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में होने वाले विचलन को क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में होने वाले विचलन को ठोसों में दोष कहते हैं। यहाँ ये एक क्रिस्टलीय ठोस की नियमित व्यवस्था है। अब इस नियमित व्यवस्था में दोष किस प्रकार से उत्पन्न होंगे? यदि ये बीच के किसी एक एटम को हटा दिया जाए, कोई एक अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर हो जाए तो दोष उत्पन्न हो जाएगा, या कोई परमाणु या अवयवी कण बाहर से क्रिस्टल के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें आ जाए तो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो नियमित व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार की खराबी या किसी भी प्रकार की अपूर्णता उत्पन्न होती है तो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्रिस्टल में या ठोसों में जो दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है बिंदु दोष। पहला बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट। बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष या इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होने वाला दोष। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ आपके पाठ्यक्रम में केवल बिंदु दोष हैं। इलेक्ट्रॉनिक दोष आप आगे जाकर पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो क्रिस्टल में कुछ दोष उत्पन्न होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। तो यहाँ आपको इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। यहाँ अध्ययन हम केवल बिंदु दोष के बारे में करेंगे। बिंदु दोष अवयवी कणों के विचलन के कारण उत्पन्न होते हैं और इन्हें 3 भागों में बांट दिया है। बिंदु दोष को कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट रस समीकरण मिति। दूसरा है अरस समीकरण मिति दोष। अरस समीकरण मिति दोष। अरस समीकरण मिति दोष या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तीसरा है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इस तरह से बिंदु दोष को 3 भागों में बांट दिया। रस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष और अशुद्धि दोष।
रस समीकरण मिति दोष को पुनः 4 भागों में बांटा है। पहला है रिक्त की दोष। रिक्त की दोष, रिक्त की दोष या इसे कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, इसे कहेंगे इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट। और चौथा है फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इस तरह से रस समीकरण मिति दोषों को 4 भागों में बांटा। रिक्त की दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। अरस समीकरण मिति दोष को भी 2 भागों में बांटा है। पहला है धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा है धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष, मेटल डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो इस तरह से रस समीकरण मिति को 4 भागों में, अरस समीकरण मिति को 2 भागों में बांट दिया है। अशुद्धि दोष अलग से पढ़ेंगे। ये बाहर से कोई पदार्थ मिलाने पर उत्पन्न होने वाले दोष है। तो आज हम केवल रस समीकरण मिति दोष पढ़ेंगे और एक एक करके चारों दोष को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब आ जाते हैं रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या के अनुपात में कोई अंतर नहीं होता, या धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात एक पूर्णांक में होता है। रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष ऐसे क्रिस्टल दर्शाते हैं जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं, जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। रस समीकरण मिति दोष में सबसे पहला दोष पढ़ेंगे रिक्त की दोष। रिक्त की दोष, रिक्त की दोष में ये रिक्त की दोष, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ कि यह अनआयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, रिक्त की दोष किसमें पाया जाता है? अनआयनिक, नॉन आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। और इसमें यहाँ हम एक क्रिस्टल बनाएंगे। जो अवयवी कण हैं वो थोड़े समझने के लिए दूर दूर बना दिए हैं। इस तरह से ये क्रिस्टल
और इस क्रिस्टल में से जब कोई अवयवी कण, कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बीच का भी हो सकता है, कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है और उसका स्थान रिक्त हो जाता है तो उसे रिक्त की दोष कहते हैं। किसी अनआयनिक क्रिस्टल में अवयवी कण का स्थान रिक्त होने पर रिक्त की दोष उत्पन्न होता है। पहला पॉइंट आपने क्या याद किया, अनायनिक क्रिस्टल में। और दूसरा जो यहाँ ध्यान रखना है कि इस दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घनत्व बराबर होता है, यहाँ हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ पर आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर अवयवी कण जब क्रिस्टल से बाहर जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। द्रव्यमान में कमी आने से घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दो बातें आपको रिक्त की दोष में याद रखना है। पहला अनायनिक क्रिस्टल में पाया जाता है और दूसरा घनत्व कम हो जाता है। दूसरा दोष है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अंतराकाशी दोष में यहां मैं दो तरह से संरचना बनाकर अलग अलग बताऊंगी। ये एक क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में जब कोई दूसरा परमाणु, दूसरा मतलब बाहर से कोई परमाणु इन रिक्त स्थानों में आ जाता है, एक या एक से अधिक, तो ये बाहर से आने वाला परमाणु, यहाँ रेड बना दिया, ये अंतराकाशी रिक्तकी में बाहर से परमाणु आ जाता है। इस तरह से अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। इन रिक्त स्थानों को ये क्रिस्टल के बीच में होते हैं, इसलिए इन्हें अंतराकाशी स्थान कहते हैं। दूसरी तरह से अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है, दो अलग अलग स्थिति है। ये अवयवी कण हैं और इसमें क्रिस्टल का ही परमाणु अपना स्थान छोड़कर रिक्तकी में आ जाता है। यहाँ से ये परमाणु अपना स्थान छोड़ दिया और कहाँ आ गया, रिक्त स्थान पर आ गया। तो ये जो परमाणु है बाहर से नहीं आया है, यहाँ से यहाँ आ गया है। यहाँ भी आपको दो चीजें याद रखना है, दो बातें। पहला, अनआयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। इसके लिए पहले क्या याद रखोगे, अनआयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। दूसरा, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घनत्व पर दो तरह से प्रभाव पड़ता है। आप जब पढ़ते हैं बुक्स में तो कुछ बुक्स लिखती है कि घनत्व बढ़ जाता है, उसमें लिखा रहता है अप्रभावित रहता है। दोनों ही सही है। जब कोई अवयवी कण बाहर से आया तो द्रव्यमान में क्या हुई, वृद्धि हो गई। द्रव्यमान में वृद्धि हुई, यहाँ द्रव्यमान बढ़ जाएगा और ऐसी स्थिति से अंतराकाशी दोष उत्पन्न हुआ है तो घनत्व में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, घनत्व अधिक हो जाता है इस स्थिति में। और यदि क्रिस्टल का अवयवी कण अंतराकाशी रिक्तकी में आया है तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और घनत्व क्या रहेगा, अप्रभावित रहता है। घनत्व अप्रभावित।
घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी यहाँ पर जो डेंसिटी है वो बढ़ गई है, यहाँ डेंसिटी अनइफेक्टेड है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो इस तरह से ये रस समीकरण मिति दोष पहले जो दो अनआयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं। तीसरा है फ्रेंकल और तीसरा है शॉटकी और चौथा है फ्रेंकल। उन दोनों दोष को दोनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उन दोनों को हम एक साथ अंतर के रूप में पढ़ेंगे, शॉटकी व फ्रेंकल दोष। शॉटकी व फ्रेंकल, शॉटकी और फ्रेंकल दोष में आप एक टेबल बनाएंगे और उसमें अंतर लिखेंगे। यहाँ पर एक छोटा कॉलम जिसमें हम बिंदु लिखेंगे कि किस बिंदु पर हम शॉटकी व फ्रेंकल दोष के अंतर को पढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे शॉटकी दोष, एक और कॉलम बनाएंगे और उसमें लिखेंगे फ्रेंकल दोष। यहाँ आएगा फ्रेंकल दोष, शॉटकी और फ्रेंकल दोष में अंतर। इस टेबल को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लें, परिभाषा। परिभाषा में जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, किसमें, आयनिक क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में धन आयन व ऋण आयन का स्थान रिक्त हो, धन आयन व ऋण आयन का स्थान रिक्त हो, धन आयन व ऋण आयन का स्थान रिक्त हो, तो शॉटकी दोष उत्पन्न होता है। समान संख्या, जितने धन आयन क्रिस्टल से बाहर जाएंगे उतने ही ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर होते हैं। हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ए पॉजिटिव, इसके बाद बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, अल्टरनेट आयन बनाएंगे, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव। ये एक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है जो धनायन और ऋणायन से बना है। समान संख्या में यदि किस क्रिस्टल से एक धन आयन, कोई भी धन आयन, यहां से एक धन आयन हटाया तो उतनी ही संख्या में ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर होंगे। ये एक ऋण आयन हट गया। जब समान संख्या में धनायन और ऋण आयन का स्थान रिक्त हो तो शॉटकी दोष उत्पन्न होता है। अब हम आते हैं फ्रेंकल पर। जब किसी क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में धन आयन अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में आ जाता है, किसी क्रिस्टल में धन आयन रिक्त स्थान में आ जाता है। यहाँ
एक स्ट्रक्चर ए पॉजिटिव बी निगेटिव, अल्टरनेट आयन ही बनाना है। ए पॉजिटिव बी निगेटिव यहाँ है तो यहाँ भी होगा बी निगेटिव। नेक्स्ट उसमें यहाँ ए पॉजिटिव तो यहाँ बी निगेटिव, और यहाँ पर अब ये ए पॉजिटिव, यहाँ ए पॉजिटिव आएगा और यहाँ ए पॉजिटिव आएगा। क्या है? कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर, ये धन आयन अपना स्थान छोड़कर रिक्तकी में आ जाता है। कहाँ आ गया? रिक्तकी में। तो फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ ये स्थान रिक्त हो गया और यहाँ पर ये रिक्तकी में आ गया। इसमें आयन क्रिस्टल से बाहर हो गए। शॉटकी दोष में धन आयन व ऋण आयन समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर हो जाते हैं, और फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल का धन आयन रिक्त स्थान में आ जाता है। दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ एटम, आयन का आकार। आयन का आकार यहाँ धन आयन व ऋण आयन का आकार शॉटकी दोष ऐसे क्रिस्टल में पाया जाता है। शॉटकी दोष ऐसे क्रिस्टल में पाया जाता है जहां धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार के लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग क्या होता है? बराबर होता है। धन आयन व ऋण आयन का आकार लगभग बराबर होता है। ऐसे क्रिस्टल जिनमें धन आयन और ऋण आयन का आकार क्या होगा? लगभग बराबर होगा, उसमें शॉटकी दोष पाया जाता है। यहाँ आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, धन आयन का आकार ऋण आयन से बहुत बहुत छोटा होता है। किससे? ऋण आयन से। इसलिए वो आसानी से रिक्तकी में आता है। तो यहाँ जो धन आयन है, इन धन आयन को अब आपको समझ में आएगा कैसे ड्रा करना है। ऋण आयन की तुलना में बहुत छोटे, और बहुत छोटे होने के कारण ये अंतराकाशी रिक्तकी में आसानी से आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या शॉटकी दोष में अधिक होती है या उच्च होती है? समन्वय संख्या उच्च क्यों होती है? तो यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग बराबर है। मैंने ये एक धन आयन लिया, ए धन आयन, और अब जितना बड़ा आकार इसका होगा ये उतने ही ऋण आयन से आसानी से घिर जाता है। तो समन्वय संख्या क्या होगी? उच्च होगी। किसमें? ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा 6 हो या 8 हो, पर समन्वय संख्या का मान अधिक होता है। किसमें? शॉटकी दोष में। और यहाँ धन आयन का आकार क्या है? बहुत बहुत छोटा, मतलब धन आयन इस तरह से है, अब इसको घेरने वाले ऋण आयन की संख्या कम होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समन्वय संख्या निम्न होती है। समन्वय संख्या का मान क्या होता है? कम होता है। अगला पॉइंट है घनत्व। घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है?
घनत्व। तो यहाँ जो शॉटकी दोष है इसमें आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, द्रव्यमान कम हो जाता है, द्रव्यमान कम होने से घनत्व भी कम हो जाता है। शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। फ्रेंकल दोष में आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, इसलिए घनत्व अप्रभावित रहता है। घनत्व क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। यहाँ शॉटकी और फ्रेंकल दोष में हम एक बार अंतर और देख लेते हैं। पहला एक चीज और याद रखना है, शॉटकी दोष आयनिक क्रिस्टल में और फ्रेंकल दोष भी आयनिक क्रिस्टल में होता है। किसमें होता है? आयनिक क्रिस्टल में। फ्रेंकल दोष भी किसमें होगा? आयनिक क्रिस्टल में। ये अंतर में तो काउंट नहीं होगा, लेकिन आपको याद रखना है। शॉटकी दोष भी आयनिक क्रिस्टल में है और फ्रेंकल दोष भी आयनिक क्रिस्टल में है। परिभाषा में आपने देखा कि यहाँ पर दोनों आयन या समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। यहाँ धन आयन अंतराकाशीय रिक्ति में आ जाता है। यहाँ पर आयन का आकार, तो धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग बराबर होता है। यहाँ धन आयन का आकार ऋण आयन की तुलना में बहुत कम होता है। शॉटकी दोष में समन्वय संख्या का मान अधिक होता है, फ्रेंकल में समन्वय संख्या का मान क्या होता है? कम होता है। घनत्व शॉटकी में कम हो जाता है और फ्रेंकल दोष में घनत्व अप्रभावित रहता है। अब इनके उदाहरण देखते हैं। तो मैं यहाँ आप नोट कर लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एग्जाम्पल यहाँ नीचे लिखूंगी। उदाहरण, शॉटकी दोष सामान्यतः क्षार धातुओं के प्रथम समूह की धातुओं के हैलाइड में पाया जाता है। किसमें? क्षार धातुओं के हैलाइड, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड। और जो फ्रेंकल दोष है वो सिल्वर के हैलाइड में पाया जाता है, AgCl, AgI। अब यहाँ पर एक्सेप्शन, अपवाद सब जगह होते हैं। तो AgBr ध्यान से नोट करें, AgBr ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें शॉटकी व फ्रेंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। तो शॉटकी और फ्रेंकल दोष सिल्वर ब्रोमाइड में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये रस समीकरण मिति दोष पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अरस समीकरण मिति दोष और बिंदु दोष। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।